हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी तक टकराव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जे में लेकर बड़ा संदेश दिया है, तो वहीं ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए सीधा जवाब देने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी कमांडरों को भड़का दिया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तौस्का जहाज को पकड़ रखा है। इससे भड़के ईरान ने ट्रंप की फोर्स को समुद्री डकैत कह दिया है, जबकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने के पीछे अमेरिका के अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तौस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। वहीं ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि वो अपने जहाज को दुश्मन से आजाद कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्हें जहाज पर मौजूद अपने नागरिकों की जान की परवाह है। जैसे ही उनकी सलामती की गारंटी मिलेगी, तो उसका जहाज से अमेरिका को मार भगाने की धमकी दी गई है। های مسلح با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد. अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज में उकसाया। तेल गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान उबल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कासिम सुलेमानी और अली खामनेई की मौत का बदला लेने तक दुश्मनी निभाने की कस्में खाई हैं। ईरान के कानून प्रवर्तन कमान के चीफ अली शिराजी ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी का बदला नहीं ले लेता, युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर सीज फायर समझौता होता भी है तो ईरान अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं। ईरान के वॉर कमांडर्स मानते हैं कि समझौता होने नहीं होने से अमेरिका से दुश्मनी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के ऑफर दे रहे हैं उसे ईरान कबूल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान को नए प्रपोजल में 20 साल तक एटम बम नहीं बनाने को कहा है। इसके बदले वो 20 साल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस बार ईरान को $200 अरब फंड अनफ्रीज करने की डील दी है। समझौते के फौरन बाद $27 अरब वो देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ईरान को ऊर्जा जरूरत के लिए यूरेनियम रखने की इजाजत भी देने के लिए राजी है। तो फिर ईरान किस बात पर भड़का हुआ है? क्या ये हॉर्मुज स्ट्रेट है? हॉर्मुज में परमानेंट टोल बूथ बनेगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। ट्रंप यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में करेंगे या ईरान में, यह भी साफ नहीं। IRGC कमांडर का स्टैंड है कि युद्ध में वो जीते हैं, इसलिए अमेरिका को ऐसी डील ऑफर करनी होगी जिसमें सिर्फ ईरान मुनाफे में हो। रेवोल्यूशनरी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी पहले ही बतला चुके हैं कि अब तक युद्ध में उसके लड़ाकों ने जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिका को ऐसा झटका लगेगा जिसकी ट्रंप ने कल्पना नहीं की है। دست برتر با نیروهای ماست. ما دست بالا رو داریم. ما خیلی هدفها رو نزدیم، یعنی خیلی از چیزایی که کارهای مهمتری بوده گذاشتیم برای مراحل بعدی و اگه بخواد کار به این جای جنگ مجدد برسه دست برتر ما داریم. ما تولید نفت رو میتونیم متوقف کنیم 15 میلیون به بالا. 15 میلیون بشکه نفت در روز رو ساقط کنیم، یک سال اصلا تعطیل باشه. خب نخواستیم حالا خیلی مزاحمت‌های به وجود بیاد توی دنیا و اینها خلاصه صبر کردیم. ईरान के इरादों का कुछ हद तक अंदाजा ट्रंप को लग चुका है, इसीलिए अमेरिका ईरान के जहाजों को जहां भी देख रहा है उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। ओमान की खाड़ी के बाद अमेरिका ने हिंद प्रशांत समुद्री रूट पर ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि ईरान ने कई बार युद्ध विराम समझौते को तोड़कर धोखा दिया है। इस बीच ईरान से मिली खबरें ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर रही हैं। ईरान ने सरप्राइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड्स में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीजफायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया है
कि अभी उसकी 70% मिसाइलें युद्ध में लॉन्च होने से बची हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी होगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे। मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया तो फिर एटम बम फटने से कोई रोक नहीं पाएगा।